सुनकर सीता कर तुम्हारा, सुनकर सीता कर तुम्हारा। हनुमान जी ने पत्तों की आड़ में छिप के राम कथा राजी लंका में। ध्यान देना, यहाँ पर एक सूत्र बहुत समझने वाला है हम कथावाचकों के लिए। जो कथावाचक अपने को दिखाए के, अपने को दिखाते हुए और विदेश में कथा करने जाएगा, फोटो छपा के और अपने को 30 मार्क का मानते हुए, तो फिर वो जब वापस वहां से इंडिया आएगा वापस ना, तो फिर वो अपने आज को बोलेगा कि अब की जो होल्डिंग छपाए अब की वाली, इसके बाद वाली, जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो कौन हूँ? अब की बार छपाना अंतरराष्ट्रीय कथावाचक रमेश भाई शुक्ल। अगर अपने को दिखाते रहोगे तो विदेश में एक बार भी कथा कहीं छोटी मोटी कथा भी कर पाओगे तो अंतरराष्ट्रीय कथाकार लिखने को हो जाएगा। अपने को छिपाते रहो, जो अपने को छिपा के कथा बांच के आएगा वो चाहे पूरे विश्व में बांच के आ जाए, पूरे विश्व में। मैं आपको नाम बताऊं, बड़ाई रूप में सुने, मोरारी बाबू जी पूरे विश्व में कथा करते हैं, पूरे विश्व में। अब कहीं उनके नाम भी आगे लिखा पाओगे आप, अंतरराष्ट्रीय कथा कहीं लिखा पाओगे? श्री भी नहीं, श्री भी नाम के लगने लिखा होगा। परम पूज्य छोड़ो, बस केवल मुरारी बाबू, केवल बस। क्यों? क्योंकि जो अपने को दिखाने की चेष्टा करेगा फिर वो तमाम नाम जुड़ाएगा। अमेरिकन कथा किया था, वह कथा किया था, भाई हम अंतरराष्ट्रीय। किंतु जो पूछा सामने आओ, आवाज दिया, हनुमान जी नाली पर से कूदे और सीता मैया के सामने प्रकट हुए। अब जानकी जी को विस्मय भयो। विस्मय क्या भयो? कि बोल रहा था मनुष्य की बोली में, कथा बांच रहा था तो मानव की बोली बोल रहा था, और जो ये कूदा है तो बंदर है। उनको विस्मय इस बात का कि बंदर मनुष्य की बोली कहां बोल पाता है, और मानव की बोली बोलना बंदर कैसे हो सकता है? और ये सब उनके अंदर विस्मय भयो तो सीता मैया ने पीछे को मुंह फेर दिया, और जब सीता मैया पीछे मुड़ गई तब हनुमान जी ने अपनी सफाई में कुछ बातें कही है जो चौपाई से रोकता हूं। राम दूत मैं सत्य शपथ करूंगा, सत्य शपथ करूंगा, सत्य शपथ करूंगा। हाँ मैं राम का दूत हूँ, मैं आया हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य शपथ उन्होंने धारण की, राम की सौगंध धारा। ध्यान देना था, इंसान की बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। सीता मैया अरे जगत जननी हो, इतने विश्वास से हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि सीता मन भरोस कर रहे, उनको लगा कि ये जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, ये राम जी का कोई धर्म है। अब तो सीता मैया सामने आ गई। हनुमान जी ने कहा माँ ज्यादा बातचीत का समय तो है नहीं, ज्यादा बोलने का समय तो है नहीं, बस एक बात मैं आपसे विनती कर रहा हूं भैया कि जहां इतना कष्ट सही हो 10 महीने 9 महीने के ऊपर लग जाए, बस थोड़े दिन और कशुक दिवस जगनी धरधीरा, बस 10-5 दिन और कष्ट सह लो, कपिल सहित अहे रघुवीरा। बंदरों की सेना के साथ राम जी आएंगे और निश्चर मार्ग को ले जाएंगे। और जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे थे ना कि बंदरों के साथ आएंगे और रावण को मार के आप फिर जाएंगे, उससे हनुमान जी बहुत छोटे रूप में, बिल्कुल मसक समान रूप, छोटे से रूप में। और हनुमान जी बोले थे बंदरों के साथ आएंगे राम जी और रावण को मारेंगे, आप ले जाएगा। तो हनुमान जी से सीता मैया ने कहा कि राम जी के साथ जो बंदर आएंगे वो सब तेरी साइज के होंगे, 6-6 इंची, हाँ 6-6 इंची हो गए। और यहाँ के राक्षसों पंजे दिख रहा है वो वही अभी टाकी में बोलेंगी, सुन सुत कर का परम सुभत रजनीचर भारी, रजनीचर भारी राक्षस सब बड़े बड़े पंजे के राक्षस हैं। तो ये 6-6 इंची बंदर आएंगे और बंदरों लेकर राम जी आएंगे, रावण को मारेंगे। तो हनुमान जी ने कहा माता जी हम खाली छोटे बने खड़े, छोटे हैं नहीं, तो आपके लिए छोटे बने आपके सामने,
अब सीता के सामने कोई बड़ा बने तो दूर खड़े हो, सीता देख के कौन बड़ा हो सकता है? मैं तो छोटा बना खड़ा हूँ, छोटा हूँ थोड़ा, बहुत बड़ा हूँ। कितने बड़े हो? तो हनुमान जी को लगा जवानी बताऊं कि दिखाऊं? जवानी बताऊं इतने फुट का ऊंचा हूं, 122 फुट का हूं, 300 फुट का हूं, तो जवानी बताऊंगा तो शायद विश्वास नहीं करेंगे। मैं दिखाई देता हूँ इसको, सीता मैया भरोसा करा दो। अब सीता मैया के भरोसे के लिए हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट किया। और गोस्वामी जी कहते हैं जो हनुमान जी की देह प्रकट हुई वो जानकी जी के सामने देह नहीं थी, कनक भूधरा समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो, सीता मन भरोस तब भयो, भूमि रघुरूप कवन सुत भयो, भूमि रघुरूप कवन सुत भयो। हनुमान जी के विराट रूप को देखा जानकी जी को भरोसा हो गया कि अकेला ही काफी है, कोई ना आवे सहित सहाय राम है मारी। राम जी के साथ कोई ना आवे, अकेले हनुमान जी चले हुए और राम जी बैठे बैठे खाली काफी पिए, चाय पिए, अकेला ही पर्याप्त। राम ने मारी और त्रिकूट उखाड़ी। जानकी जी को भरोसा हो गया और हनुमान जी फिर छोटे से हुए। तो एक बार बड़ा बनना और बड़ा बन के फिर छोटा बनना ये सबके बस की बात नहीं होती। फिर हनुमान ही काम कर सकता है। एक बार जब बड़ा हो पाता है ना तो उसको छोटा बनने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत आती है। जिसमें कोई एक बार यहाँ बैठ पाया ना बासमती पर कथावाचक के तौर पर, फिर उसे कहो नीचे बैठो सुनो कथा आज के कथा सुनो, उसकी मौत हो जाएगी। हाँ मौत हो जाएगी, बड़ा मुश्किल पड़ेगा उसको। यहाँ बैठ के फिर वहाँ बैठना बहुत भारी पड़ता है। हमको भारी पड़ता है, हमको भी पड़ता है। कोई हनुमान ही ये काम कर सकता है कि बड़ा होने के बाद भी छोटा बनने देना पड़ेगा। हनुमान जी जब छोटे बन गए तब सीता मैया बहुत गदगद हुई, कितना विराट है और कितना लघु बना करा। सीता मैया प्रसन्न हुई, उन्होंने बिना मांगे हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, इसको ख्याल रखिएगा। आशीर्वाद बिना मांगे मिलता, मांगे मिले सो भीख। ये लोग कहते हैं कोई कहे चाय पीने जाओ ना किसी का, तो सब खानदान पर इकट्ठा होगा, बच्चे बच्चे आएंगे और फिर कहेंगे फिर बड़े हाथ धरो, फिर पीठ ठोको, आशीर्वाद दे हो। आशीर्वाद कोई लोन है का, कोई कर्जा है का? आशीर्वाद दे हो, देव को देव। आशीर्वाद अपने आप मिलता है, मांगे आशीर्वाद नहीं मिलता, भीख मिलती है, भीख। इसलिए किसी के आगे को ना कि तुम मुंह पर हाथ धरो, फिर पीठ ठोको, उसका मन करेगा अपने आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा। मांगे मिले वो भीख होता, आशीर्वाद नहीं होता। सीता मैया से हनुमान जी कुछ मांगे नहीं है, अपने आप परस्पर मिलता है, अपने आप। आशीष दीन चौपाई गाओ, बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं जानकी जी की मुस्लिम जी, सब लोग आइए। आशीष दीन आशीष दीन बेटा तू अजब हो जा, तू अमर हो जा, बलवान गुणवान संविधान हो जा, तू बल रूप का शिव का। हनुमान जी सब सेवाओं से सब गुण सुख ऐसे कैसे कैसे नवन बिना बहु व्यंजन जैसे तमाम प्रकार के व्यंजन बने हो और नमक डालना भूल गए व्यंजन सब में, बाकी सब मसाले पड़े रहेंगे, नमक न पड़ा हो सब बेकार होता है। ऐसे ही कितना भी गुण ज्ञान अजर अमर सब आपके धोरी में आ जाए, लेकिन राम का प्रेम अगर नहीं आया, राम आपको प्यार नहीं किए, सब बेकार, सब व्यर्थ हो। सीता में से हनुमान का मान ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो दो, तब हम खुश होंगे। तब सीता मैया छठा आशीर्वाद दी, लास्ट करहु बहुत रघुनायक
का आशीर्वाद कृपा सब हनुमान जी को मिला। अब इसके बाद हमारे 3 काम किया है। मैं संक्षेप में पूरा कर रहा हूँ सुंदरकांड को, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और विस्तार नहीं सुना। सीता जी की जब कृपा मिल गई, जानकी जी मिल गई, तो उसके बाद हमने 3 काम किए। सूत्र है कि सीता माने भक्ति, और भक्ति की प्राप्ति के बाद इंसान को 3 काम करने चाहिए। जैसे कथा भक्ति है, तो जो आप पा रहे हो 4 से 14, ये क्या है? दूर शरीरति माने कथा। भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनना दूसरी भक्ति है, मेरी सेकंड भक्ति है, सीता है। अब कोई कहे कि 14 के बाद क्या करना है? कथा तो कल पूरी, 14 के बाद क्या करना है? तो सीता मिल जाए उसके बाद 3 काम करने चाहिए। ध्यान देना, जिसने जानकी जी को पाने के बाद 3 काम और नहीं किए ये बाद वाले, तो उसका जानकी पाना, सीता को पाना व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कथा कल पूरी होगी और परसों से जब 3 काम आपने नहीं किए, 3 काम, तो आपका ये 10-11 दिवसीय अनुष्ठान हुआ है। अगर आप 3 काम नहीं करोगे तो आपका व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 3 काम हनुमान जी कौन किए? नंबर 1, जानकी जी से हनुमान जी आगे बढ़े आशीर्वाद लेके। पहला काम किया, रावण की बगिया फल खाए स्तन तोड़े लाड़ा। रावण की बगिया उजाड़ दियो, रावण की बगिया उजाड़ दियो, अग्नि के जलवा, 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 अग्नि के सीता भक्ति की प्राप्ति के बाद साधक को सबसे पहला काम करना चाहिए, रावण की बगिया उजाड़ देनी चाहिए। रावण की बगिया मीन्स, रावण माने क्या होता है जी? मोह। हाँ, मोह दस मोह। और भक्ति सीता है, और भक्ति के बाद भी अगर रावण की बगिया लगी रहेगी, मोह की वाटिका, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो फिर आपकी भक्ति का पाना व्यर्थ होगा। भक्ति के पाने के बाद हमको मन से बाहर निकलना चाहिए। अगर खाली अपने में बसे रह गए, हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहुरिया, हमारी बूढ़ा, हमारी बहू, हमारी भैया, 10 पेड़ माने गए हम मोह की बगिया। ध्यान के सुने, मोह की वाटिका के 10 पेड़ हो गए। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवार, ये सब मिला के 10-15 जो पेड़ है, ये जैसे मोह की वाटिका है, रावण की बगिया है। भक्ति करने के बाद इंसान को, भक्ति की प्राप्ति के बाद इंसान को इस रावण की बगिया का उजाड़ कर देना चाहिए। और भक्ति करने के बाद भी, इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद भी खाली मेरा मेरा करते रह गए, ये मेरा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा से मन से सर्वे में आ जाओ। रावण की बगिया को उजाड़ के भेज दो, क्या मेरा मेरा कर रहे हो, सब मेरे ही है, सब मेरे ही, ये सब कुछ मेरा ही तो है। इस भावना में आ जाओ तो भक्ति का फल सफल होगा। दूसरा काम, सीता की प्राप्ति के बाद हमारे दूसरा काम क्या किया हनुमान जी? कछु मारे से कछु मारे देसी, कछु मिले ऐसी ढले धूल, निशाचरों का वध किया है। और निशाचर माने होता है दुर्गुण, निशाचर का अर्थ होता है विकार। भक्ति की प्राप्ति के बाद अगर विकारों का समन नहीं हुआ,
जैसे 4 तारीख के पहले थे, वही सुर्ती, वही गुटखा, वही बीड़ी, वही दारू, वही मदिरा, वही मांस। 4 के पहले जैसा जीवन जी रहे थे, और 14 के बाद भी वैसा ही जीवन जीना आपका चालू रहा। तो फिर विकार भरा जीवन भी जीते रहे, तो फिर ये जो 14 दिवसीय 11 दिवसीय कथा सुन रहे हो, सीता को पाने का फल क्या पाओगे? भक्ति का फल होना चाहिए, कुछ मारेस, कुछ मर्देस, कुछ मिलेस, हर दूर। जीवन के जो निशाचर हैं, तो कुछ को मारो, कुछ को भर दो, कुछ को मिट्टी मिला दो। भरी बात सुन लो, अगर विकारों को आपने मिट्टी में नहीं मिलाया, दुर्गुणों को, विकारों को मिट्टी में आप नहीं मिलाया, तो फिर ये विकार आपको मिट्टी में मिला के ही दम लेंगे, आपको मिट्टी में मिलाएंगे। कश मारे, कश भर और कश मिले घर धूर। इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद भी अगर सुनती ही खाते रहे, इतनी कथा सुनने के बाद बीड़ी ही पीते रहे, तो फिर यहाँ करने क्या, यहाँ करने क्या? यहाँ नहीं मतलब खाली यही नहीं, खाली आओ बैठो पूरी खाते रहता, पूरी खाते हाँ। यहाँ नहीं मतलब है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ मात्रा में विकार नष्ट होने चाहिए, कुछ हमारा जीवन भरा होना चाहिए। हम जैसे पहले थे 4 के पहले, 14 के बाद वैसे नहीं रहेंगे, कुछ बदलेंगे अपने। लंका सब जारी, यहाँ तो रोज हवन हो रहा है, लेकिन अक्सर धार्मिक काम के बारे में हवन होता है। यहाँ तो रोज ही हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं, रोज पर्यावरण का हो रहा है। विजन में 2 रहे। हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना। डोंट वरी, आई एम विद यू। तो मैं कहा थोड़ा सा कृष्णा में 2 डिवीजन में 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा। बेटे का नाम था मत्स्य दयानंद, मत्स्य दयानंद, जो राम राज्य के बाद अयोध्या का बना है कोतवाल, मत्स्य दयानंद। अयोध्या में उसका बहुत बढ़िया स्थान बना हुआ। अयोध्या का जैसे काशी कोतवाल है ना, वो भैरव जी है ना, विश्वनाथ कोतवाल, ऐसे अयोध्या के कोतवाल विभीषण के पुत्र बनाए गए मत्स्य दयानंद जी। और उसकी बेटी हितजिता, ये जानकी जी की साथ में रहती है, सहेली के रूप में, सिक्योरिटी ऑफिसर थी। और सीता मैया जब बहुत परेशान हुई तो त्रिष्टा माता से बोली, मां तूने मेरा बहुत साथ दिया है मैया, तेरा साथ न होता तो मैं कब की मर गई होती। 10 महीने मेरे बीत गए तेरे साथ का प्रभाव, लेकिन माँ जहाँ तूने मेरी इतनी सेवा किया है, एक सेवा और कर दे, आखिरी सेवा। कौन सी? माँ थोड़ी लकड़ी ले आओ, उसमें आग लगा, और मैं बस अब चल जाऊं, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। राम का वियोग ही अपने महान कष्ट में लिए, पति वियोग सब दुख जग ना है। एक तो पति का वियोग मेरे लिए महान कष्ट है। और फिर रावण ये धर्म की तरह शुरू कर दिया है, काट डालूंगा, मार डालूंगा, बस शिव का त्रास मिल रहा है, बस एकदम लकड़ी ला दो, छुट्टी मिले। आमी काठ रचिता बनाई, नाथ अनल पुन देहि लगाई। अब भला कोई माँ अपनी बेटी को आग ला दे, लकड़ी ला दे जलने के लिए, कर सकती है कोई माँ? आप में से कोई मैं काम कर सकती है? आपकी बेटी बोले कि माँ जरा पेट्रोल छिड़को, माचिस लगाओ, तुम बर जाए, करता हूँ। ये सामान्य माताएं नहीं कर सकती हैं, तो सीता की माँ है, कृष्णा माता है, विभीषण की बेटी है। बहाना बना के चली गई बेटी, तो धैर्य से काम लो। मान लो कि तुम्हारे आज थोड़े खराब दिन चल रहे हैं, हिम्मत से काम लो, अच्छे दिन समझो, अच्छे दिन। हाँ, थोड़ा समय खराब चल रहा है, हिम्मत से काम लो, अच्छे दिन आने वाले। सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, ध्यान देके सुनो सर, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए तो निकल सकती है। ध्यान देके सुना, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए तो निकल सकती है। निराश मत हो नादान, हिम्मत रख, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। आपकी हिम्मत न हारे तो अच्छे दिन। सीता चली गई बहाना बना के। अब सीता मैया चंद्रमा से, तारों से, अशोक के लाल लाल पुष्प खिले थे, उन पुष्पों से अंगार मान की आग मांग रही है। हनुमान जी को लगा यही मौका बढ़िया है, अशोक के आगे ऐसे हाथ किए बैठी है,
अशोक भाई को अंगार दे दो। बस हनुमान जी मौका बढ़िया देखे और गोस्वामी जी कहते हैं कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जन्म अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए हो। सीता मैया को लगा अशोक भाई ने अंगार दिया है तो झट से अंगूठी को हाथ में ली, अंगार मान के ली। लेकिन जब देखी तो क्या देखती है, अंगार मान के लिया था उसको हाथ में, अंगार ले गया उसको। लेकिन तब देखी मुद्रिका राम राम अंकित चकित चितामुन भी पहचानी हर्ष विषाद जीति को सकै अंगार मान के लिया। लेकिन जब लिया तो क्या देखती है, मुद्रिका मनोहर राम नाम लिखा हुआ है। वो पहचान भी गई कि तो राम के पास थी, मेरी अंगूठी थी, मैंने केवट के लिए दिया था, उतराई के लिए, राम के पास थी, यहाँ कैसे आ रही, राम तो अजय है। अब सीता मैया के अंदर भांति भांति के विचार चल पड़े। तब तक अशोक की डाली बैठे बैठे हनुमान जी महाराज राम कथा बोलना शुरू की। हिंदुस्तान के पहले कथावाचक हैं जो विदेश में कथा करने लगे, पहले कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। आजकल तो बहुत जा रहे हैं, जिसको मौका कभी पहुंच जा रहा है। लेकिन इंडिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं हनुमान जी। वो भी गए थे बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। आजकल वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। दुष्प्रवृत्ति की लंका का दहन कर देना चाहिए। उलटी पलटी लंका सब जाती, उलटी पलटी लंका दूरी परावती से लोधारी, दूरी परावती से लोधारी। लंका, लंका माने लंका नहीं, दुष्प्रवृत्ति। और सीता माने भक्ति। और भक्ति की प्राप्ति के बाद, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी अगर दुष्प्रवृत्तियां ही बनी रही जीवन में हमारे, आपने उनका हवन नहीं किया, उनका स्वाहा नहीं किया, तो फिर आपका भक्ति करना बेकार हो जाएगा। हमारा गायत्री मिशन में है ना, शांति कुंज वाले, आप में से कोई से जुड़े? कोई आप में से है जो गायत्री मिशन से बिलोंग करता है? कुछ लोग हैं, आप ध्यान देकर सुनो। मैंने देखा है अपने आंखों से कई बार। लेकिन अच्छी बात जहाँ से हो, अच्छी बात होती है, तो यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो गायत्री मिशन में हवन होता है ना, और जब पूर्णाहुति होती है, आखिरी स्वाहा, पान का पत्ता देते हैं लोग, पान का पत्ता। तो हमारे यहाँ, अपने यहाँ जो परंपरा है, अपने इसमें अपने जायफल धरो, कपूर धरो, और सुपारी धरो, और कथा धरो, और जलाओ, ये सब भी सब लोग करते हैं। लेकिन गायत्री मिशन कभी आप आपकी देखेगा, जब वो पान का पत्ता देंगे हाथ में, बोलते हैं अपना कोई विकार, अपनी कोई बुराई इसके ऊपर धरो, इस पान के पत्ते पर। इतना बड़ा हवन किए हो, इतना बड़ा अनुष्ठान किए हो, आपके जीवन की कोई एक बुराई रखे इस पान के पत्ते पर, इसको हवन करो, इसका स्वाहा कर दो। अपनी कोई लंका जलाओ कथा सुनने के बाद में, भक्ति करने के बाद में। इतना बड़ा अनुष्ठान करके भी अगर वही विकार, वही दुष्प्रवृत्तियां, वही लंका बसी रही जीवन में, सब बेकार हो जाए। लंका जलनी चाहिए। लंका जलाई मानी ने, समुद्र में कूदे, पूछ बुझाई, सीता मैया कह गए हाथ जोड़ के खड़े हुए, राम अब मुझे जाना है, लेकिन अपने आप जा नहीं पाऊंगा। जैसे राम के अंगूठी मुझको इस पार ले आए आपके पास, अब आपका कुछ मिल जाए तो मैं राम के पास पहुंच जाऊं, मेरी औकात नहीं है। और जब निशान लाना कोई, कुछ आप देव अपना चिन्ह, उसके सहारे में पहुंचो राम के पास और जल्दी से राम को लेके आऊं। तो सीता मैया ने क्या दिया, तो स्वामी जी कहते हैं चूड़ामणि उतारी हरस समेत पवन सुत हरस समेत पवन सुत। सीता मैया ने चूड़ामणि दिया है, जानकी जी की चूड़ामणि लेके हनुमान जी नाम विष्णु मिले पार जाओ। इधर से गए थे तो बहुत समस्या थी हनुमान जी के सामने, उधर से चूड़ामणि पाके आए, सारी समस्याएं हल हो गई, बिल्कुल आराम से इस बात पहुंचे। सब बंदर मिलकर राम जी के पास आए हैं। राम जी को हनुमान जी ने वो चूड़ामणि दिया। सीता मैया की याद में हनुमान जी, राम जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु रोने गाने का समय नहीं है, एक तो टाइम बहुत हो रहा है, अब रोगे फिर आपको चुपवाना पड़ेगा, फिर पानी पिलाना पड़ेगा, इससे बढ़िया है सब टाइम खराब न करो, टाइम बहुत कम है, जल्दी चलो, विलम्ब न करो,
देख जली प्रभु आलू भुजबल खलदल जीत। अब देर करने समय नहीं है कि पानी पियाएं फिर चाय पियाएं फिर आपको चुपवाएं फिर चुपाए रहो चुपाए रहो, उतना समय नहीं बचा कर। तो हनुमान जी ने कहा जल्दी चलो प्रभु जी। और हनुमान जी का संदेश पाते ही भगवान राम ने सुग्रीव को आज्ञा दिया है, सुग्रीव जी अब विलंब के ही कारण की जाए, अब देर किस बात की है, तुरंत कूच किया जाए। और 18 पदुम सेना के साथ भगवान राम ने कूच किया है लंका की ओर। और जब चले तो धरती में कंपन पैदा हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं चेक रहे दिग्गज बोल नहीं बोल साधर खड़बड़ मन हर्ष सरवर हर लक्ष्मण मणि धार बिंबर मुख पले खट खट हिमर खट विकट भट बहु कोटि भोगिन भावे राम भजन आप को जन हाथ गुण नहीं भावे विद्याय कृपानिधि उदरे सागर दिए जहाँ लागे भाग भगवान भाग गुण कपिवीर। उधर रावण को मिली खबर राम जी सेना के साथ समुद्र के उस पार आ चुके हैं। रावण ने फटाफट एक मीटिंग लिया मंत्रियों के अपने, मंत्रियों बोलो क्या होना चाहिए। राम जी आ रहे हैं सेना के साथ उधर आ चुके हैं समुद्र के पार। तो मंत्रियों ने रावण की विपरीत करना शुरू किया। अरे महाराज क्या मीटिंग कर रहे हो यार, दो मनुष्य आ रहे हैं कुछ बंदर भालू आ रहे हैं, मतलब नाश्ता है बस ब्रेकफास्ट, बस में क्या मीटिंग कर रहे, ईटिंग का जुगाड़ हो रहा है, मीटिंग कर रहे हो ईटिंग का जुगाड़ है। बंदर भालू में नाश्ता है पकौड़ी बढ़िया चढ़ाएंगे कढ़ैया और बेसन घोलेंगे और बंदरों पकड़ के हम तलेंगे और बदला खा जाएंगे। नाश्ता हमारा है नर कभी भाव आहार हमारा, इसमें क्या मीटिंग करें, क्या करी बेचारा। चिंता न करो, बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया हम लोगों ने, क्या है बंदर भालू मेरे सामने हमें हो सकते। अब तो जब मंत्री बटरिंग कर रहे थे विभीषण खड़े हुए, भैया जानते हो एक दोहा मानस में लिखा हुआ है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस आज धर्म तन तीन कर हो तेरी ही मां। जिस राजा का मंत्री बटरिंग छाप हो गया मक्खनबाजी करने वाला, उस राजा का बनताधार होने बहुत देने लगती थी। मंत्री बिल्कुल यथार्थ वक्ता होना चाहिए, सच्चाई से अवगत कराया जाता है। और जिस जहाँ चापलूसी शुरू किया लोगों को कातिल बराबर नारा है ना, चाटुकार को जिसने पाला, है चाटुकार को जिसने पाला मानो उसका पिता दीवाना, उसका निकला दीवाना। ये मंत्री बटरिंग कर रहे हैं, सच्चाई है कि इसको नर कह रहे हैं, वो राम नर नहीं है। काल होकर काला राम, काल का भी काल है। और जिन बंदरों को आपके सिपाही नाश्ता बता रहे हैं इनसे पूछो, कभी एक पीस आया था अभी आधा घंटा पहले एक पीस मात्र आया था, लड़का फूक के चुपचाप चला गया। तब इनकी भूख कहाँ मर गई थी, उसका नाश्ता क्यों नहीं किया। एक पीस आया उसको लंका फूक के चला गया और 18 पुदुम आ रहे तो नाश्ता करेंगे लोग। महाराज मेरी मानो तो जानकी जी को राम को सौंपो, राम की शरण में चलो, इसमें भलाई है। और जो जानकी जी को सौंपो विभीषण ने कहा, रावण खड़ा हुआ मूर्ख, रोटी हमारी खाता है, लंका में रहता है हमारी, लाल बत्ती गाड़ी ली है मुझसे, गुड़ गा रहा है मेरे शत्रु के, निकल लंका से मेरे, उसको तेरी कोई सलाह नहीं चाहिए। और विभीषण की छाती पर एक लात रावण ने मारी। अस कही कीन सिखर अनुज गहे भगवान अनुज गहे अस कही काम भीषण जबहि अस कही काम भीषण जबहि आयु दीन भरे सब खबरि आयु दीन भरे सब खबरि। विभीषण का पुण्य रावण और रावण की लंका की रक्षा कर रहा था। विभीषण ने जो लंका का त्याग किया सबकी आयु समाप्त हो, सबके भाग्य फूट गए। और विभीषण राम की शरण में आए हैं। भगवान राम ने उनको आते ही उनका स्वागत किया और लंकेश नाम से उनको संबोधित किया। कहो लंकेश, कुशल परिवार, सही परिवार, कुशल कुठाहत बस तुम्हारा। और समुद्र का पानी बना के प्रभु राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। समुद्र के पानी से क्या मानो, लिखा है राज्याभिषेक में सब नदियों का पानी चाहिए होता है। फायदा ये है राज्याभिषेक जब हो, तिलक हो पानी से
गंगा जमुना गोदावरी सब सब मिलनी चाहिए। तो राम जी को लगा अभी उनको वहां भेजे बहुत देर हो जाएगी। हाँ? और सब नदियां मिलती कहाँ है? हाँ? सब नदियों को पानी चाहिए, नदियां सब कहाँ मिलती है? समुद्र में। भगवान ने समुद्र का ही जल बना दिया, सब नदियां ऐसे में समाहित है। उसी से गलत किया है कि रावण को मार के लंका तुम्हारी। और फिर भगवान राम ने एक मीटिंग लिया, लास्ट मोमेंट है ये। मीटिंग में भगवान राम ने प्रश्न रखा कि 400 कोस का समुद्र सामने खड़ा है, इसके पार चलना है, कैसे पार हुआ जाए? तो विभीषण ने कहा सरकार ये आपका कुल गुरु है, आपका पूर्वज है, विनती करो इसके पास कोई रास्ता होगा। तो जब विनती की आज्ञा दिया, उन्होंने सलाह दिया, तो लक्ष्मण जी खड़े हुए, ठाकुर जी अपनी बाण मारो स्वभाव, कहाँ विनती करने चक्कर पड़ेगा। ये भगत जी हैं, सीता मैया परेशान हुआ है, उनका एक मिनट एक युग के समान बीत रहा है, विनती करने की सलाह दे रहे हैं। अग्नि बाण है, मारो सुखाओ, चलो क्या विनती सुनती, देव देव हंसी पुकारा, मारो सुखाओ चलो। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी आपकी बात सही है, कहीं रुको, बस प्रतीक्षा करो, अगर नंबर आएगा तो वही काम करेंगे, लेकिन पहले विनती। भगवान राम ने समुद्र की 3 दिन विनती किया, 3 दिन तक समुद्र के कान में धुआं नहीं रहा, बस नहीं हुआ, जड़ गए 3 दिन में। बोले राम सबोक्ता है दुहान 57 लंबी सलाम नहीं, लंबी सलाम 60 दोहे का स्थान है और 57 नंबर दुहान है। विनय न मानत जल भीतर बोले राम सबोक्ता नहीं मानेगा, ये बात का भूख नहीं।